ईमानदारी का तो चरम सीमा तक कहीं कोई समझौता ईमानदारी से नर्मदेश्वर जी को नहीं होगा। आज की परिस्थितियां तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय बिहार से केवल 6 सीटें आरक्षित थी। फिर आईएमए आया, आईएमए के बाद एयरफोर्स आया, एयरफोर्स के बाद इनका अपना जो कैरियर है सर, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके परिवार और आपके घर के रहने वाले आपके चचेरे भाई आज भारतीय सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी के पद पे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तो ऐसा खुशी है और इस तरह से हम लोग हर्षो उत्साहित हैं कि शायद मतलब मेरे परिवार में या मेरे इलाके के परिवार में, जहाँ तक मुझको जानकारी है, और मेरे किसी भी रिलेशन के लोग जितने हैं, उन लोगों में इस तरह की उपलब्धि आज तक हासिल नहीं हुई थी। तो ऐसी उपलब्धि अगर परिवार में मिलती है तो निश्चित रूप से आदमी हर्षोल्लासित होता है और यह हर्षोल्लास का विषय है। अच्छा, नर्मदेश्वर जी जो चयनित हुए हैं, जिन्हें चुना गया है वरीय अधिकारी के रूप में, उनके बारे में बताइए। बचपन से देखिए, कैसा माहौल रहा, किस तरह से उनका पालन पोषण हुआ? बचपन से वो मेधावी रहे सामने और सेंट जेवियर स्कूल बोकारो से उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। उनके पिता प्रशासनिक प्रबंधक थे बोकारो स्टील लिमिटेड के। वे भी, जो मेरे चाचा हैं चंद्रमौली तिवारी जी, उनका नाम हुआ, वे भी अपने दिमाग मिजाज से एक अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। इंग्लिश भाषा पर उनका बहुत अच्छा नियंत्रण था। उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और उन्हीं के सानिध्य में रहकर इनका प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ बोकारो से हुआ। बोकारो में रहते हुए ही इन्होंने एनडीए के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, जो कक्षा 6 के स्तर की एक परीक्षा होती है और जिसमें उस समय, आज की परिस्थितियां तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस समय बिहार से केवल 6 सीटें आरक्षित थीं। जो मेधा के आधार पर जो बच्चे चयनित होते थे उनको एनडीए में एडमिशन लेकर पढ़ाया जाता था। तो उस बिहार में से उस 6 सीटों पर मेरे ख्याल से 1000-2000 लड़के अभ्यर्थी होंगे, जिनके, या 5000 होंगे, जिनके बीच में इनका चयन हुआ और वे 6 लोगों में आए और उसके बाद वो एनडीए में दाखिल हुए। एनडीए के बाद से फिर आईएमए आया, आईएमए के बाद एयरफोर्स आया, एयरफोर्स के बाद इनका अपना जो कैरियर है वो वायुसेना में गया और वायुसेना से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इनको जिस समय प्रारंभिक शिक्षा थी उस समय भी और हमेशा वायुयान मामले में इनकी बड़ी अभिरुचि रही है। वायुयान की बनावट कैसे होती है, बनता कैसे है, तकनीक कैसे है, बचपन में हमेशा हम लोगों से इस बिंदु पर बात किया करते थे, जिस समय हम लोगों को भी कोई प्रारंभिक ज्ञान नहीं था और शायद उनको भी नहीं था, नई निश्चित ही नहीं था। तो अपनी अभिरुचि के अनुसार उस क्षेत्र में गए। अब यह दूसरा है कि वह सेना का क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र है। अच्छा सर, और उन्होंने एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस परिस्थिति में और जिस विकट समय में जो भी आतंकवादी हमला हुआ और पाकिस्तान के साथ जो स्थितियां बनी हुई हैं इंडिया की, वैसे परिस्थिति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, क्या लगता है कि कितने ईमानदारी और कितने अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे? ईमानदारी तो कूट कूट कर निर्वाह होगा। ईमानदारी का तो चरम सीमा तक कहीं कोई समझौता ईमानदारी से नर्मदेश्वर जी को नहीं होगा, यह मानकर चलिए। आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इनका कैरियर ही प्रारंभ हुआ था जब ये फाइटर पायलट बने थे। तो इन्होंने अपना कैरियर MiG-29 से शुरू किया था और MiG-29 से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और MiG-29 से कैरियर शुरू करने के बाद कभी इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और यही कारण रहा कि मतलब मुझे अब कितना कहूँ मैं, अब तक वे सेना के सर्वोच्च कोटि के 4 या 5 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इतनी खुशी
है आप लोगों में? बहुत खुशी परिवार है, के लोगों में? बहुत खुशी है। परिवार की एक विशेषता हम लोगों की यही है कि हम सभी एकत्रित नहीं हैं। इसे आप इसका दुर्भाग्य मान लीजिए या सौभाग्य मान लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बिखरे हुए हैं, लेकिन जो जहाँ है वह जो दूरभाष पर बात हो रही है वो इतना उल्लासित है, इतना हर्षित है, जिसकी व्याख्या हम लोग शब्दों में नहीं कर सकते हैं। सिवान कब छोड़े हुए हो? नरदेश्वर जी जी। बेसिकली मानकर चलिए कि प्रारंभिक शिक्षा तो बोकारो में होती थी, तो जब प्रारंभिक शिक्षा का जीवन था तब उनका सिवान में हमारा रहना हो, गांव से आना जाना हम लोगों का था, सभी लोगों का। सिवान जनपद मुख्यालय में हम लोगों का कोई निवास नहीं हुआ करता था। सिवान जिले की बात कर रहे हैं? जी। से- सिवान से उस सिवान उनको मान लीजिए कि जब वे हर मौक़ों पर तो आना होता ही है, छोड़ने का जहाँ तक आपने कहा है तो हर मौक़ों पर तो आना होता ही है, लेकिन सेवा काल में जब चले गए तो सेवा काल में आना केवल मौके मौके पर होता था। असली सिवान है या कहीं और? क्या जन्मस्थली उनका जन्मस्थली ग्राम सिरकलपुर है? सकलपुर में। जी बिल्कुल। उनके पिताजी जब बोकारो में थे तो जी। देखा तो नहीं कि बोकारो में जन्मस्थली हुआ हो। नहीं, जन्म तो सिरकलपुर का है, अच्छा, गांव पे हुआ। गाँव का। चलिए सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि चूंकि आप उनके भाई हैं और हमको लगता है कि आप लोग हम उम्र ही हो गए यार, 1-2-4 साल आगे पीछे। नहीं, हम उनसे बड़े आप हैं। बड़े हैं उनसे। बड़े हैं। तो निश्चित रूप से घर में हम उनके सबसे बड़े भाई के बराबर के हैं। अच्छा, सबसे बड़े भाई के बराबर। डॉक्टर कर्नल कस्तूरी तिवारी हाँ। और हमारा उम्र एक जैसा। एक है। जी जी। तो चलिए, उनको बचपन में आप लोग क्या कह के पुकारते थे, किस तरह का उनके साथ आप लोग का ठिठोलिया हुआ करती थी सब चीजें? बचपन में उनको हम लोग अनिल जी कहते थे, उनका घरेलू उपनाम नाम? अनिल है। अच्छा, घरेलू नाम अनिल। अनिल है, उनको हम लोगों ने नरदेश्वर कभी आज की तारीख में भी नहीं कहा। हाँ। आपस में अगर मुलाकात होती है तो हम लोगों के लिए अनिल नाम से ही जाने जाते हैं।